वो शिक्षा मंत्री जी से पूछिए। ये आप मंत्री हैं सर? मेरे बात सुनो, उन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया वो शिक्षा मंत्री जी से पूछो ना, उनसे ही पूछो तो ठीक रहेगा। आपके हिसाब से आपने बयान सुना था सर? वो शिक्षा मंत्री जी से पूछो ना। नहीं सर, बयान आपने सुना नो था? नो नो कमेंट्स इस बयान तो सुना नो होगा ना नो सर? कमेंट्स इस बारे में। बयान गलत था या सही था ये मैं बता दो। कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, उनसे ही पूछिए। धन्यवाद। राजस्थान सरकार की बड़ी सौगात इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में किसानों के सम्मान बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी और 6,000 रुपये एक साल के उनके खाते में सीधे डालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि राजस्थान में इसको बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने शुरुआत आज की है टोंक से और करीबन 65 लाख किसानों को 650 करोड़ उनके खाते में सीधा डालने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, प्रभारी मंत्रियों को जो जिले आवंटित किए गए हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो काम क्या प्राथमिकता करेंगे? प्रभारी मंत्री मुद्दे कोई नहीं रहते। प्रभारी मंत्रियों को यहाँ आकर के यहाँ की व्यवस्था को मैनेजमेंट करना है, यहाँ आकर के जन समस्याएं सुननी है, लोगों के काम, जन समस्या में जो सुनवाई में कोई मुद्दे आए उनको सुलझाने का काम करना है, सरकार के समक्ष पेश करना है और सरकार से वो मुद्दे सुलझाने का काम करना है। कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ तो पर्ची की सरकार है, पोपोबाई करा है। वो उनसे पूछो ना, सरकार कैसी चल रही है आप देख रहे हो ना। 6 महीने में जो काम हुए ना, 6 महीने में मेरे ख्याल से पिछली सरकार ने भी इतने ऐतिहासिक काम नहीं किए थे और 6 महीने नहीं 5 साल में उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं भी पूरे कर नहीं पाए और बजट में जो घोषणाएं की 5 साल में तो विधानसभा में था, उन्होंने विधानसभा के पटल पे जो घोषणाएं की वो घोषणा भी वो पूरी नहीं कर पाए, आज भी अधूरी पड़ी है। और हमने तो जो घोषणाएं की है, संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की है उनका 40 से 45% वादे हमने पूरे किए और घोषणाएं धरातल पर उतारने का काम किया है। सर, तो लोकसभा चुनाव में सीटें घट कैसे गई? इतने अच्छे काम कर दिखे रही हैं। वो देखो जनता का मूड होता है ना, कई मुद्दे टमाटर के भी ऊपर सरकार बन जाती है, कई बार टमाटर कम मिलता है या टमाटर की सप्लाई कम होती है, सरकार बदल जाती है। ये जनता के मूड के ऊपर है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद रखा और आगे जो कमियां रही है तो हम उसे पूरा करेंगे और जनता की सेवा इससे भी ज्यादा करेंगे, जिससे जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद और ज्यादा बनाए। किया हार की क्या वजह रही? वैसे टमाटर की तुलना आपने 400 पार के नारे से कर दी। मेरी बात सुनो, ये मुद्दे लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं और मुद्दा कोई भी बन सकता है। चुनाव में एक मुद्दा है ना, कभी भी बाजी पलट सकती है उससे। तो ये विषय अब नहीं रहा, अब तो जनता की सेवा करने का विषय रहा है और हम सेवा 5 साल का मौका हमको मिला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम राजस्थान की सेवा करेंगे और राजस्थान को कैसे विकसित राज्य बनाए इस दिशा में हम काम करेंगे और जमीन धरातल पर रह करके हम काम करेंगे। क्या लगता है कौन सा मुद्दा था जो लोकसभा चुनाव में हार का कारण बना? लोग उस चीज को विरोध में आ गए, आपके अगेंस्ट वोट कर दिया। कहाँ 25 और 24 सीटें आपकी और कहाँ एकदम उससे घट गए, यहाँ तक पहुँच गए? मुद्दा तो आप लोग फील्ड में हो ना भाई, आपने भी देखा होगा। मुद्दा जनता ने जहाँ वोट दिए वो मुद्दा बना, बस जनता ने जो दिए वही उसको स्वीकार करते हैं ना, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। तो सर, राजस्थान में भी अयोध्या, राम मंदिर, 370 ऐसे जो मुद्दे थे इनको भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाया। क्या लगता है सर कि यहाँ पर कमी क्या रही? हमने सभी मुद्दे जनता के सामने रखे, राम मंदिर का मुद्दा भी रखा, धारा 370 का भी रखा। जो काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया, राजस्थान में भी जो काम किए वो भी हमने रखा। जनता को जो पसंद आया उनको वोट दिए और हम तो चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहे। सेवा के बल पर हम वोट लेना चाहते हैं और निश्चित रूप से आगे हम हमारे जितना भी
विधायक है वो सेवा करेंगे, जनता की पूरे मन से सेवा करेंगे। सर भाजपा को आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जो शिक्षा मंत्री के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद और अपना डीएनए टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल भी भेज रहे हैं। प्रदेश में वो शिक्षा मंत्री जी से पूछिए, ये आप मुझसे मंत्री